नमस्ते विद्यार्थियों। परिसर अध्ययन भाग 1 में घटक 13 खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां का अध्ययन आज हम करेंगे। विभिन्न ऋतुओं में अलग अलग प्रकार के फल तथा सब्जियां भरपूर मात्रा में मिलती है। उनके उगने के मौसम में उनका स्वाद भी सर्वोत्तम होता है। अधिक परिणाम में उगने वाले फल और सब्जियां बेकार न हो जाए और पूरे वर्ष हम उनका स्वाद ले सके, इसके लिए हम उन्हें सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। यही कारण है कि घर घर में कई प्रकार के पापड़, गोधूम, मुरब्बे, अचार, प्याज, मछलियाँ, मसाले आदि स्वादिष्ट पदार्थ वर्ष भर के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। आजकल के ये पदार्थ बाजार में भी मिलते हैं। रसोई घर के लिए आवश्यक वस्तुएं लाने के लिए बार बार बाजार जाना ना पड़े, इसलिए हम कई दिनों तक सामान लाकर घर में संग्रह करते हैं। इसके लिए भोजन को सुरक्षित रखने की कुछ विधियां का हम उपयोग करते हैं। तुम जानते हो कि हमारे चारों ओर हवा में, पानी में अथवा सर्वत्र सूक्ष्म जीव होते हैं। सामान्य परिस्थिति में खाद्य पदार्थों के साथ अपेक्षित उमस, पानी और हवा जैसे सभी घटक उपलब्ध होते हैं। अतः हमारे भोजन अथवा खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की शीघ्र वृद्धि होना सदैव संभव होता है। ये हमें अपनी नीली आंखों से दिखते नहीं, परंतु खाद्य पदार्थों में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि होने पर वे खराब हो जाते हैं। ऐसा भोजन ग्रहण करने पर उदर शूल, पेट दर्द, दस्त तथा उल्टियाँ हो सकती है। ऐसे भोजन का पोषण मूल्य भी कम हो जाता है। कभी कभी यह स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विधियां। सबसे पहले हम देखेंगे सुखाना। जब किसी खाद्य पदार्थों को सुखाया जाता है तब उसका पर्याप्त पानी निकल जाता है। पापड़, गोधूम, बड़िया, गेहूं, दालें जैसे पदार्थों को सुखाकर सुरक्षित रखा जाता है। अब हम देखेंगे ठंडा करना। खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखने पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए आवश्यक उमस उन्हें नहीं मिलती। उबालना। जब खाद्य पदार्थ उबाले जाते हैं तब उनमें पाए जाने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते है। वायुरोधी डिब्बे में रखना। खाद्य पदार्थों को हवा बंद डिब्बे में रखते समय सबसे पहले डिब्बे में स्थित सूक्ष्म जीव नष्ट किया जाता है। बाद में इस बात की सावधानी रखी जाती है कि डिब्बे में हवा तथा पानी का प्रवेश न हो सके। तात्पर्य यह है कि भोजन या खाद्य पदार्थों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उनमें स्थित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना पड़ता है। उन्हें ऐसी परिस्थिति में रखना पड़ता है जिससे उनमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि न हो सके। अच्छा, सामग्री। मध्यम आकार वाली कांच की भरनी, चाकू, स्टील की चम्मच, 7-8 नींबू, पाव कटोरी नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च का चूर्ण, 1.5 कटोरी शक्कर। विधि। सर्वप्रथम भरनी को स्वच्छ करके सूखा लो। चाकू की सहायता से प्रत्येक नींबू की 8 फाके बनाओ। इन फाकों को भरनी में भरकर उस पर शक्कर, नमक और मिर्ची का चूर्ण डाल लो। इस मिश्रण को सूखी लकड़ी या स्टील के चम्मच से अच्छी तरह हिलाओ, जिसमें सभी घटक मिश्रित हो जाए। अब उस भरनी के मुंह पर स्वच्छ कपड़ा कस कर बांधो और उसे कड़ी धूप में लगभग 10 दिनों तक रख दो। प्रतिदिन भरनी के मिश्रण को चम्मच से हिलाओ अर्थात नीचे ऊपर करो। हिलाते समय अपने हाथ और चम्मच दोनों स्वच्छ और सूखे रखो।
भोजन के साथ नींबू के अचार को चटकारे लेकर खाओ। परिरक्षक अचार तथा मुरब्बे को टिकाने के लिए उनमें कुछ विशिष्ट पदार्थ डाले जाते हैं। ऐसा करने से वे पर्याप्त समय तक टिकते हैं। ऐसे पदार्थों को परिरक्षक पदार्थ कहते हैं। शक्कर, नमक, हींग, सरसों, खाद्य तेल, सिरका आदि परिरक्षकों के उदाहरण है। मसालों द्वारा हमारे भोज्य पदार्थ के स्वाद में विविधता उत्पन्न होती है। मसाले वाले प्रत्येक पदार्थ का स्वाद अलग होता है। मसालों का स्वाद तथा गंध उग्र होती है, इसलिए इनका कम मात्रा में उपयोग किया जाता है। मसाले के पदार्थों को सुखाकर बहुत दिनों तक सुरक्षित रूप में उनका संग्रह कर सकते हैं। उनके मिश्रण का चूर्ण बनाकर रखते हैं। अलग अलग मसाले विभिन्न व्यक्तियों के विशिष्ट भागों द्वारा मिलते हैं। हमने क्या सीखा? ऋतुओं के अनुसार अचार, मुरब्बे, पापड़, गोधूम तथा बड़ियों जैसी पदार्थ बनाकर रखने से उनका स्वाद पूरे वर्ष तक लिया जा सकता है। हवा, पानी तथा गर्माहट वाले स्थानों पर खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि तेजी से होती है। कुछ सूक्ष्मजीवों द्वारा खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं। सुखाना, ठंडा करना, उबालना, हवाबंद डिब्बे में रखना और परिरक्षकों का उपयोग करना, ये खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने की विभिन्न विधियां हैं। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।